अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के पास मेरे ख़्याल इंटेलिजेंस भी थी और ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस किस्म की कोई कार्रवाई होगी। लेकिन फिर जवाब दर जवाब ऐसा आया कि मेरा ख़्याल है कि 14 तबक उनके रोशन हो गए हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान की जो ये डिमांड है कि अब आप या तो हमारे हवाले करें टीटीपी के लोग जो हैं, पीटीआई के लोग ये जो वहाँ पर मौजूद हैं सब इस किस्म के हैं, उनमें से अक्सरियत के वो बिकने वाले नहीं हैं, उनके पास 2 तिहाई अक्सरियत भी है। कुछ बिक भी गए, फिर भी वो बड़े आराम से इस नो कॉन्फिडेंस मूव को डिफीट कर देंगे, ये मेरा अपना अंदाज़ा है। तो अगर वो ऐसा था तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, तब तक वो तो मिनिस्टर की पोजीशन पर था। या तो वफाक ये चाहती है कि गंडापुर जारी रहें, जो कि नहीं रह सकेंगे। अगर जारी रखने की कोशिश करेंगे तो और भी शकूक व शुबहात उनके बारे में पैदा हो जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूँगी। आज के मेरे गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब। मैं जनरल साहब की जानिब जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद अली शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके और जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और जो शख्सियात मेरे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हैं, फौरी तौर पर आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया है। सबसे पहले तो इस वक्त जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी है, बॉर्डर कशीदगी है, ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है कि इस कदर कशीदगी हुई है कि अफगानिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की बाकायदा जंग हुई है। ये पाकिस्तान ने तो ये कह दिया है कि पाकिस्तान सीज फायर नहीं करेगा अनटिल के वहाँ पे जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं, उनको खत्म नहीं किया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसको, ये सारा जो वाकया हुआ है इसके पीछे किसका हाथ है? जी, जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया और ब्लंडर भी ऐसा किया कि वो जो सब्र किया हुआ था पाकिस्तान ने और हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, उसका बल्कि एक किस्म का यूँ समझें कि समर मिला कि अब हमारे पास पूरी ये अथॉरिटी भी है और मेरा ख़्याल हक भी है कि अब जवाबी कार्रवाई तो हो गई काफ़ी सख्त और मज़ीद वो छोटी-मोटी झड़पें जारी हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये अफ़गानिस्तान के साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ये हमारे इस किस्म की स्कर्मिशेज़ पहले भी होती रही हैं। 2-3 दफ़ा हुई हैं, बड़े पैमाने की भी हुई हैं। यहाँ तक कि जहाज़ भी पहले इस्तेमाल हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल, अब ये है कि जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान बहुत अरसे से सब्र कर रहा था, तो आप यूँ समझें कि पाकिस्तान को उन्होंने खुद एक मौका फराहम कर दिया कि भई दुनिया ने भी देख लिया कि हमला किया गया और बाकायदा उन्होंने चौकियों पे हमला किया। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के पास मेरे ख़्याल इंटेलिजेंस भी थी और ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि इस किस्म की कोई कार्रवाई होगी। क्योंकि इससे पहले या ड्रोन या एयर एयर का जो हमला हुआ था काबुल और इर्द-गिर्द के इलाकों में, उसका रिएक्शन एक्सपेक्टेड था कि होगा, हालाँकि वो तो हमने टारगेट किए थे वो लोग जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करते हैं। और काफ़ी अरसे से हम कह रहे थे काबुल को कि आप उनको क कंट्रोल करें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। शायद उनके बस में नहीं है या वो करना नहीं चाहते। तो मेरा ख़्याल है कि अब पाकिस्तान की जो ये डिमांड है कि अब ये मामला तब खत्म होगा। वो कह रहे हैं 3-4 घंटे के बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि बस करें, खत्म करें। और आपको पता है कि 2 दिन पहले ही डीजीएसपीआर ने कहा था कि ये हमारा हमसाया मुसलमान मुल्क है और हम इनके साथ जंग नहीं चाहते और हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। उसका ये इन्होंने जवाब दिया। लेकिन फिर जवाब दर जवाब ऐसा आया कि मेरा ख़्याल है कि 14 तबक उनके रोशन हो गए हैं। राइट। हम नहीं चाहते थे अफगानिस्तान कि उस किस्म का अफगानिस्तान मामला हो। एक्चुअली मैं ये समझती हूँ कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को नेटो या सोवियत यूनियन या फिर अमेरिका समझ बैठा था, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसको नहीं पता था कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, तो वो पाकिस्तान के साथ अगर किसी किस्म की कोई महाजराई करेगा तो उसको फिर ऐसा ही जवाब मिलेगा। अब अफगानिस्तान जो है वो आपकी बात वो सही है कि वो अब उस अफगानिस्तान के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। आप क्या समझते हैं कि इसमें भारत का कितना हाथ है? क्योंकि जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं वो भारत के दौरे पर थे, उन्होंने जिस तरह से ज्वाइंट स्टेटमेंट भी पाकिस्तान के अगेंस्ट दी और कश्मीर के हक में दी, वो भी सामने है। तो आप क्या समझते हैं कि उसमें भारत का कितना हाथ है, और फिर क्या भारत ने अफगानिस्तान को तस्लीम कर लिया, क्योंकि उन्होंने तो अपना सिफारत खाना भी अफगानिस्तान में खोलने का ऐलान कर दिया है? जी, देखिए टाइमिंग बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने ज़िक्र किया है कि वहाँ पर उनके वज़ीर ख़ारिजा मौजूद थे, शायद अभी भी मौजूद हैं या वापस आने वाले होंगे।
और इधर से ये कार्रवाई होती है, तो साफ ज़ाहिर है कि इसमें कोई गठजोड़ तो नज़र आता है ना। और ये भी मुमकिन है कि और मुल्कों का भी कोई इसमें फ़ायदा हो, क्योंकि बात ये हमने ये देखना है कि वो कौन से ममालिक हैं जिनको सीपैक मंजूर नहीं है, जिनको चाइना पाकिस्तान की फ्रेंडशिप मंजूर नहीं है, जिनको अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का नज़दीक आना मंजूर नहीं है क्योंकि उससे वो सीपैक का हिस्सा बन सकते हैं, सेंट्रल एशिया उसमें शामिल हो सकता है। तो और इस किस्म के बहुत सारे अवामिल हैं। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि पाकिस्तान की जो ये डिमांड है कि अब आप या तो हमारे हवाले करें टीटीपी के लोग जो हैं, और या फिर उनके कैंप बंद करें और हमारे साथ एक मुआहदा करें कि वो किसी भी तरीके से आपका सॉइल इस्तेमाल नहीं करेंगे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पाकिस्तान उनको ये ऑफ़र कर सकता है कि कुछ ऐसे दुश्मन हैं, जो कि कॉमन दुश्मन हैं अफ़गानिस्तान के और हमारे। मसलन दाइश है, आईएसआईके है, तो मिलकर उनका कला कमा करते हैं। ये खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएँगे टीटीपी और बीएलए वगैरह, और इनको भी बाद में हम देख लेंगे। तो अब देखते हैं कि इसका मेरा ख़्याल है कि आउटकम अच्छा ही होगा, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा है। जी। राइट, लेकिन अफ़गानिस्तान की जानिब से जो अफ़गानिस्तान की लीडरशिप है वो इल्ज़ाम लगा रही है कि दाइश की जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान में मौजूद है। और आप भी जानते हैं कि जो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हुए हैं, जिनको पाकिस्तान ऑपरेशन के खिलाफ टारगेट भी कर रहा है। तो ये बात किस हद तक इसमें कोई सच्चाई है? जी, इसमें तो कोई शक नहीं, कुछ छोटे-छोटे ग्रोह हो सकता है, छुपे हुए हों। बलूचिस्तान बहुत वास्ट इलाका है, केपीके के कुछ इलाके ऐसे हैं, जहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं उनकी मुआवनत करते हों। लेकिन ये तो बात सिक्का बंद और वेल नोन है ना कि फिर भी बेसेस उनके हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ से आते हैं। हाँ, कुछ लोग समुद्र के रास्ते भी आते हैं बीएलए वगैरह के। लेकिन ये अफ़गानिस्तान तो ये बात क्या है कि अपनी जान नहीं छुड़ा सकता कि ये इधर मौजूद है, तो छोटे-मोटे ग्रोह मौजूद होंगे, ज़्यादा बड़े ग्रोह तो यहाँ हो नहीं सकते। तो मेरा ख़्याल है ये बैठकर बात करके, टेबल टॉक करके, और इस मामले को अब बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है, वरना ये खामख़ा की चपकलिश और टेंशन बदस्तूर जारी रहेगी। राइट। अच्छा, इसमें आपने जैसे ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान ऑलरेडी जो ड्रोन अटैक्स कर रहा था, टेररिस्ट ग्रुप को टारगेट कर रहा था जो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते थे। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से एज़ अ स्टेट लेवल पर इसको ओन नहीं किया गया इन कार्रवाइयों को। इसकी क्या रीज़न लगती है आपको? जी, देखिए, पाकिस्तान ने ये तो हमेशा कहा है कि हम अपने अवाम की हिफ़ाज़त के लिए और मुल्क की हिफ़ाज़त के लिए जो कुछ भी करना होगा वो करेंगे। तो मेरा ख़्याल है ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है कि उससे क्या मुराद है, क्या कर सकते हैं, क्या और ये चीज़ हम जानते हैं। मेरा ख़्याल है कि दुनिया को भी पता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हम चाहे बॉर्डर के इस तरफ रह के स्टैंड ऑफ वेपन इस्तेमाल करके, क्योंकि हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं जो कई 100 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं अगर हम बॉर्डर क्रॉस ना भी करें। तो उस लिहाज से पाकिस्तान ने मेरा ख़्याल ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं, ठीक है। बरमला उनको शायद एक्सेप्ट ना किया हो। लेकिन वो भी जानते हैं कि वो टारगेट कौन था। हम भी जानते हैं, हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। और आज भी बयान दिया है पाकिस्तान ने कि जो अफ़गान हुकूमत या अफ़गानिस्तान के अवाम हैं, अफ़गानिस्तान एज़ ए मुल्क है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे दुश्मन वो हैं जिनको आपने पनाह दे रखी है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो आप फ़ैसला कर लें कि आपने उनको पनाह देनी है या आपने हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने हैं। राइट। दूसरी तरफ अमेरिका का इस ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जो वॉर स्टार्ट हुई है, अमेरिका का क्या रिएक्शन एक्सपेक्टेड हो सकता था या होना चाहिए देखिए, था जो नहीं अमेरिका, आया? हाँ जी, मेरे अपने ख़्याल में तो वैसे तो कोई आया नहीं, क्योंकि अमेरिका असल में बहुत मसरूफ़ है। आपको पता है कि वो गज़ा की जंग बंद हुई है, वहाँ पर अभी तबादला होना है, जो लोग पकड़े हुए थे दोनों तरफ के, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर पेशरफ़्त हो रही है और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है। शायद उनको टाइम नहीं मिला, और शायद उनकी नज़र में ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, जिसके लिए वो कोई बात करते। लेकिन मेरा अपना ख़दशा ये है, और मैं इसका बरमला इज़हार करता रहता हूँ, कि अमेरिका और पाकिस्तान के इस खित्ते में कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको गिनवा देता हूँ हर मुल्क। क्या ईरान के बारे में हमारा कोई कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है? क्या हिंदुस्तान के बारे में हमारा कोई कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है? क्या चीन के बारे में हमारा कोई कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है? क्या ये जो सी पैक है इसके बारे में कोई कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है? इवन अफ़गानिस्तान के बारे में भी नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि वो खुश हों इस बात पे, ये मेरा अंदाज़ा है। वो खुश हों इस बात के कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की आपस में थोड़ी-सी स्टैंड ऑफ रहे,
ताकि यहाँ पर अमन ना आ सके और उनके लिए यहाँ जगह बनी रहे, और चीन के लिए यहाँ मसाइल पैदा करें, सी पैक के लिए मसाइल पैदा करें। तो ये पाकिस्तान को बहुत इस चीज़ का जायजा लेना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यही वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी साहब जब पाकिस्तान आना चाह रहे थे, तो उनके ऊपर पाबंदी थी, ट्रैवल पाबंदी थी, वो नहीं आ सके। और जब हिंदुस्तान जाना चाहा तो वो एक्सेप्शन करके वो पाबंदी हटा ली। आपका क्या ख़्याल है कि इसमें किसका रोल होगा? तो इससे ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वो जिसका रोल है, वो कितना पाकिस्तान का संगी है और कितना हिंदुस्तान का संगी है। हम वैसे ही बगलें बजाते रहते हैं कि वो ये हो गया और वो हो गया। अच्छा, अब ये देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीफ़ों के जो पुल बाँधे थे ट्रम्प साहब ने, तो वो तो आपके सामने ही है कि कितनी तारीफ़ें कर रहे थे पाकिस्तान की लीडरशिप की। और फिर अब नेक्स्ट इंटरेस्ट भी उनका पाकिस्तान में होने जा रहा था। ये भी है कि जो बलूचिस्तान के हवाले से ये कुछ मादनियात, हमने तो ये भी है कि पहली खेप भी उनको भिजवा दी है। ये इस तरह की भी खबरें हमारे सामने आई। तो अब अफ़गानिस्तान में जो इस वक़्त अमेरिका का, ये ट्रम्प का जो इंटरेस्ट है, वो कहता है कि हमने अपना असलहा वापस लेना है, जो हम छोड़कर आए थे, जो अपने वेपन्स हैं वो छोड़कर आए थे, बल्कि बगराम एयरबेस वो वापस जा रहे हैं। तो इसमें क्या पाकिस्तान और अमेरिका एक बार फिर से अफगानिस्तान के अगेंस्ट इत्तेहादी बन सकता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो मिलिट्री लॉजिक है, वो कम से कम मुझे ये बताती है कि ना तो वो बागराम एयरबेस ले सकते हैं, ना ही वो अपना असला वापस ले सकते हैं। ये अफ़गानों से असला वापस लेना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, अफ़गान वो असला बेच सकते हैं वापस, ये मुमकिन हो सकता है अगर वो हेवी प्राइस दे तो। लेकिन बागराम एयर पे बेस तो वो बेचेंगे भी नहीं, इसलिए कि वहाँ चाइना इफ़ेक्ट होता है और खुद अफ़गानिस्तान इम्पैक्ट होता है, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी आज़ादी जो है हासिल की है। तो एक चीज़ का आप सबको इस बात पे गौर करना चाहिए कि जब-जब अमेरिका इस खित्ते में आया है, तब-तब क्या-क्या हुआ है। एक तो टेररिज़्म बढ़ा है, दूसरा इस इलाके की गुर्बत बढ़ी है और ये इलाका डिस्टेबलाइज़ हुआ है। अगर कोई ये समझता है कि इस दफ़ा कोई वो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी और हम देखना चाहेंगे कि वो मुख्तलिफ आउटकम कैसे होता है। मेरा अपना ख़्याल ये है कि जब अमेरिका इस खित्ते में आएगा और आ रहा है, आपने 1-2 चीज़ों का ज़िक्र भी किया, यहाँ इलाका डिस्टेबलाइज़ होगा, यहाँ टेररिज़्म बढ़ेगा, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ये मेरा अंदाज़ा है, लेट अस सी। अब यानी कि आप ये और कह मैं रहे हिस्ट्री की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। मैं हिस्ट्री की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, मैंने ये बात अपने पास से नहीं बनाई है। आप वो सारे टाइम देख लें, जबकि अमेरिका यहाँ पर आया है, तो उसके क्या रिज़ल्ट निकले हैं। तो इस वक़्त फिर पाकिस्तान जो है, अगर हम देखा जाए तो स्ट्रैटेजिकली ठीक प्ले नहीं कर रहा है एज़ अ फ़ॉरेन पॉलिसी जो अमेरिका के साथ इस वक़्त है। क्योंकि पाकिस्तान तो ऑफ़र कर रहा है अमेरिका को कि वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जैसे कि हमने एक पोर्ट भी उनको ऑफ़र कर दी है कि ये पोर्ट भी आपके हवाले करते हैं। तो यहाँ पे बिज़नेस जो है वो हब बनाया जाए। तो बिज़नेस हब की जगह ये कहा जा जी, रहा है कि कोई देखिए फ़ौजी अड्डे भी हो जी। सकते हैं। जी, देखें, जो चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं और जब तक वो प्रैक्टिकली उनकी मैनिफेस्टेशन होती है, उसमें एक तो कुछ वक़्त होता है। अगर पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके या अपने कोई इस किस्म के वादे इस्तेमाल करके कोई टेम्परेरी रिलीफ़ हासिल कर सकता है या कोई टाइम बाय कर सकता है, तो हो सकता है कि ऐसे कोई बात हो। ये भी मुमकिन है कि हमें कोई चीज़ें ऐसी नज़र ना आ रही हों, जो कि बाद में हमें पता चलेगा। क्योंकि जब एक जहाज़ गया है अगर रेयर अर्थ मेटल्स का मिसाल के तौर पे, तो स्ट्रेट अवे पाकिस्तान को $500 मिलियन तो मिल जाने चाहिए थे और वो एकदम आपके रिज़र्व में इज़ाफ़ा होना चाहिए था 500 या बिलियन डॉलर के करीब-करीब। अगर वो हमें नज़र आ गया तो ठीक है, देख लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उसके उसके इवज़ उन्होंने हमें एमरैम मिसाइल ऑफ़र किए हैं, जहाज़ पे दूर मार करने वाले, जो कि 30 साल 2030 में मिलेंगे। पता नहीं उस वक़्त तक कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। लेकिन बहरहाल देखें, आप और हम जो देख रहे हैं, मैं तो उसी का ज़िक्र कर सकता हूँ। अगर हम देखें कि ज़्यादा विज़िट्स किस इलाके की हो रही हैं, वेस्ट की हो रही है या ईस्ट की हो रही हैं। अगर हम देखें कि ज़्यादा वक़्त कहाँ गुज़ारा जा रहा है, वेस्ट में गुज़ारा जा रहा है या ईस्ट में गुज़ारा जा रहा है। अगर हम ये देखें कि स्टेटमेंट्स ज़्यादा कहाँ से आ रही हैं, तो फिर ये जो बैलेंस की बात है वो हमें नज़र तो नहीं आ रही। अगर कहीं छुप-छुपा के बैलेंस हो रहा है तो मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करे कि ऐसा
सही हो। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमारी इस वक्त इंटरनल पोजीशन है जो कि अफगान बॉर्डर के करीब है जहां पे हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं, मैं केपीके की बात कर रही हूँ, वहां पर ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि वहां पर जो सियासी गठजोड़ है दहशतगर्दों के साथ वो है, और खासकर जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है, और जो न्यू अपकमिंग गवर्नमेंट है वो भी उसकी हामी है। तो उससे तो पाकिस्तान में टेररिज्म और या स्टेट का जो एक जॉइंट नैरेटिव है वो बिल्ड होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। जी, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का नाम तो नहीं लिया किसी ने कि केपीके की गवर्नमेंट जो है, वैसे अलबत्ता केपीके के कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका जिक्र हुआ है कि उनको नहीं आना चाहिए इक़्तिदार में। वो चूँकि मालूमात होती हैं स्टेट के पास, हमारे पास नहीं है। तो वो हम मानेंगे जो भी स्टेट कहती है। दूसरा एक और बात है कि जब स्टेट किसी ऑपरेशन का फैसला कर ले, उससे पहले तो आप कर सकते हैं, अपने इनपुट्स दे सकते हैं, मशावरत हो सकती है, राउंड टेबल हो सकते हैं। जब एक इतना बड़ा फैसला स्टेट कर ले कि अपने मुल्क की बका के लिए आपने कोई काम करना है, फिर उसके अंदर रखना डालना जो है वो मुनासिब नहीं होता, ये मेरी राय है। या तो आप बातचीत करें हुकूमत के साथ, और ये नहीं हो सकता कि आप उसको रेज़िस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि वो तो फिर दुश्मनों के साथ मिल जाने वाली बात है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो चूँकि सारी मालूमात हमारे पास नहीं है कि किस बुनियाद पर स्टेट कहती है कि कोई गठजोड़ है, और इस स्टेट ने किसी हुकूमत का नाम नहीं लिया, बल्कि चंद अफ़राद का नाम लिया कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो स्मगलर भी हैं, जो नारकोटिक्स का कारोबार करते हैं और पॉलिटिक्स में किसी तरीके से आए हुए हैं, और वो तीनों चीज़ों को मिलाकर यानी कि क्रिमिनैलिटी और ये टेररिज़्म और पॉलिटिकल थिंग, इन तीनों को मिलाकर वो गेम खेलते हैं। ऐसे लोगों को तो हम भी कहेंगे, आप भी कहेंगी कि किसी सूरत में सामने नहीं आना, हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी किसी प्रोविंशियल हुकूमत को जो स्टेट का और फेडरल हुकूमत का फैसला हो उसको रेज़िस्ट नहीं करना चाहिए, जबकि वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर आ जाए। अच्छा, राइट, ये कहा जाता है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुज़ाकरात का अभी कतर ने भी और सऊदी अरब ने भी अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो वॉर स्टार्ट हुई है उसके साथ कतर ने और सऊदी अरब ने भी मशवरा दिया है कि जी मुज़ाकरात से आप बातचीत से मामलात को हल करें। तो एक पाकिस्तान में एक नैरेटिव पाया जाता है कि आप ये जो ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं केपीके में उनके साथ बातचीत करें। अब इसके ऊपर स्टेट लेवल पर ये नैरेटिव है कि नहीं जी ऑपरेशन ही करना है। वो कहते हैं कि अगर आप मुज़ाकरात की बात करते हैं तो आप दहशतगर्द ग्रुपों के साथ खड़े हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या फिर हमें मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, हमें सिर्फ ऑपरेशन ही वाहद हल होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सऊदी अरब और कतर वगैरह ने जो बयान दिया, वो तो अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के मुज़ाकरात की बात की है ना। उन्होंने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की बात नहीं की है। टीटीपी के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अगर ये हथियार फेंक दें, फिर तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये जितनी कि टेररिस्ट कार्रवाइयाँ हैं, उनसे तौबा करें, बंद करें। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि वो हमारे ऊपर गोलियाँ चला रहे हों, हमारे लोगों के खून बहा रहे हों और तो हम कहें कि पहले आएँ हम इन्होंने मुज़ाकरात ही करते हैं। हथियार इनसे हथियार इन्होंने ही फेंके और फिर इनको हमने सेटल किया। अभी तक रियासत ब्लेम गेम कर रही है कि ये फलाह हुकूमत ने ये काम किया था और उन्होंने इनको सेटल किया था यहाँ पर, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, यानी कि कोई गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि ये हमारे हमारे से ये गलती हो गई, हमने इनको सेटल किया। ये हर दौर में ये होता होता आ रहा है। असल में बात ये है कि जो हिस्ट्री है उसको तो आप डिनाई कर नहीं सकते ना। ये बातें तो वीडियो के सूरत में मौजूद हैं, तारीख में मौजूद हैं कि किस-किस ने बातचीत का कहा, सभी ने कहा। कोई एक भी पार्टी अगर कह दे, आज मैं यहाँ पर आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि सबने इनके साथ बातचीत करने की कोशिश भी की, बातचीत करने का कहा भी। सेटलमेंट क कैसे होगी, नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन विदिन द गवर्नमेंट और विदिन द स्टेट भी और नेशनल लेवल पर भी कंसेंसस नहीं था। एक पॉलिसी नहीं थी। कुछ लोग कुछ कह रहे थे, कुछ लोग कुछ और कह रहे थे। कंसेंसस के बगैर इतने बड़े-बड़े काम नहीं हो सकते। इनको मिसहैंडल किया गया है। इस इनको जिस तरीके से बातचीत होनी चाहिए थी जिरगा के लेवल पर, और जिस जो वादे किए गए थे उनका पूरा करना, क्योंकि हमारा ये भी प्रॉब्लम होता है ना कि एक गवर्नमेंट वादा करती है, दूसरी गवर्नमेंट आके वो सारे वादे हवा में फेंक देती है। तो स्टेट्स ऐसे बिहेव नहीं करते। तो बहरहाल इस वक़्त जो सिचुएशन है वो तो ऐसी है कि एक दफ़ा जब तक वो खुद बात करने की बात ना करें और हथियार रख कर कहें कि हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, उस वक़्त तक गुफ्तगू का तो कोई इम्कान नहीं है। राइट। मैं ये बात कर रहा हूँ टीटीपी की, बीएलए की।
मैं ये बात नहीं कर रहा, हम अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ और टीटीए जो अफगान उसको हम तालिबान है उनके साथ बिल्कुल बात करने को भी तैयार है और हर किस्म के उनके साथ बैठने को भी तैयार है। जी। राइट। लास्टली मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये आखिरी सवाल भी है, अब जो सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं नए वजीर आला, वो वजीर आला बनेंगे भी या नहीं, और उनको लेकर पहले वो वजीर भी हैं और उस वक्त हुकूमत में भी थे, उस वक्त किसी को एतराज नहीं था, अब उनके ऊपर तहफुजात हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके आने से हालात बेहतर होंगे या मजीद खराब होंगे? देखिए जी, बात ये है कि चूंकि मैं तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन स्टेट के पास इन्फॉर्मेशन है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उनकी इन्फॉर्मेशन पर इन्हिसार करूंगा। अगर वो कहते हैं कि उनके कोई राब्ते हैं ऐसे, जो कि उन्होंने नाम लेकर तो नहीं कहा, लेकिन ऐसे इंडिकेशन दी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं पीटीआई के पास, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उन्हीं को बनाना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से अभी गवर्नर केपीके ने थोड़ा डिले किया है, उनके नहीं माना है उनका इस्तीफा जो है, तो वो मेरे ख्याल लेकर आएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि मेरे अपने ख्याल में काम हो जाएगा गंडापुर के खिलाफ। लेकिन उससे इतना टाइम मिल जाएगा वफाक को और सूबाई हुकूमतों को कि वो किसी और नाम के ऊपर मुत्तफिक हो जाएं। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि अफरीदी साहब को तो शायद ये नहीं बनने देंगे, पॉलिटिकली ये गलत है या सही है इस पर मैं तबसरा नहीं करता, लेकिन ये है कि कोई किसी और नाम पर आखिरकार इत्तेफाक करना पड़ेगा, मेरा अंदाजा ये है। नहीं तो ये तो वोटिंग होने जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसकी तरफ जाएंगे अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, तो यानी कि जो जो कुंडी साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, वो पीर के रोज कुछ नई तब्दीली ला सकते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ टाइम बाय करने के लिए वो तब्दीली ला नहीं पाएंगे, ये मेरा अंदाजा है, क्योंकि पीटीआई के लोग ये जो वहां पर मौजूद हैं सब इस किस्म के हैं, उनमें से अक्सरियत के वो बिकने वाले नहीं है, उनके पास 2/3 अक्सरियत भी है, तो अगर कुछ बिक भी गए फिर भी वो बड़े आराम से इस नो कॉन्फिडेंस मूव को डिफीट कर देंगे, ये मेरा अपना अंदाजा है। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि कुछ टाइम मिल जाएगा वफाक को भी और प्रोविंशियल हुकूमत को भी, कि वो फिर जिस नए बंदे के ऊपर हाथ रखें, या इमरान खान साहब भी शायद रिव्यू करें इस बात को, क्योंकि उस वक्त तक फिर गंडापुर साहब रहेंगे, उसके बाद वो रिजाइन भी कर सकते हैं जब वो जीत जाएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ नाकाम हो जाए, फिर वो दोबारा रिजाइन कर सकते हैं, फिर रिजाइन आपको लेना पड़ेगा, ये मेरा अपना अंदाजा है। मुझे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों का पता नहीं है, लेकिन ये टाइम बाइंड टेक्निक मुझे लगती है हुकूमत की साइड से, वफाक राइट। की हुकूमत की लेकिन साइड से। अभी तक जो रात लेटेस्ट तक जब तक हम रिकॉर्डिंग करें अभी तक तो कागजात नामजदगी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वजीर आला के उनके जमा भी हो चुके हैं, स्क्रूटनी भी हो चुकी है और कैंडिडेट सामने भी आ चुके हैं, और ये भी असेंबली का इजलास भी केपी के असेंबली का इजलास भी बुला लिया गया है और 10 बजे वोटिंग का भी कह दिया गया है, और ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन इस रात में जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उसके बाद भी कोई तब्दीली हो सकती है, ये आपका जी, आपका देखिए मुझे तो पहली बात तो ये कि मुझे ये मालूम नहीं है कि उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया है या नहीं। अगर तो इस्तीफा कबूल कर लिया गया है फिर तो और बात है, मेरी अब तक की इन्फॉर्मेशन ये है कि उनका इस्तीफा अभी तक कबूल नहीं किया है, तो इसका मतलब वो ऐलान ये कर सकते हैं कि ये कोई और बंदा वोट नहीं ले सकता जब तक कि वो इस्तीफा कबूल नहीं होता। और इस्तीफा कबूल ना होने की वजह वो ये पेश करेंगे कि चूंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पहले से डाल दिया गया था ये कागज, तो इसलिए पहले उसको फेस करें, उसके बाद ये हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्टैंड ऑफ के बजाय मेरे दोनों साइडों को ये मशवरा है, साफ जरा दोनों ही नाराज होंगे मेरी इस बात पे, कि आप कैंडिडेट बदल लें, और बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, आपको क्या जरूरत है हेड ऑन कोलिजन की। और वैसे तो ठीक है, आप अगर कोई ये कहे कि जमहूरियत के रूल्स के लिहाज से ये कोई गलत काम नहीं है, लेकिन अगर किसी शख्स के बारे में इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सिक्काबंद मालूमात हों, तो मेरा ख्याल है उसका एहतराम अच्छा, करना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ज़ाहिर है कि आप माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। एक ऐसे शख्स के बारे में आप ये समझते हैं कि आपके पास कुछ मालूमात ऐसी हैं कि वो शायद कुछ ना कुछ फैसिलिटेट कर रहा है या कुछ व्हाटएवर आपको उसके ऊपर डाउट है, लेकिन वो कैबिनेट का हिस्सा होता है।
तो अगर वो ऐसा था तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वो तो जब तक उनको ये चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया तब तक वो तो मिनिस्टर की पोजीशन पर था। तो मिनिस्टर कैसे बन सकता है अगर कोई बंदा साफ शफाफ ये नहीं ये है तो? ये सवाल जो आपने किया, ये सवाल बनता है, ये सवाल करना हक बजानिब है, और साफ ज़ाहिर है कि इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। तो ऐसा लगता है कि या तो वफाक ये चाहती है कि गंडापुर जारी रहें, जो कि नहीं रह सकेंगे, क्योंकि वो तो अभी अगर जारी रखने की कोशिश करेंगे तो और भी शकूक व शुबहात उनके बारे में पैदा हो जाएंगे, और पीटीआई किसी भी सूरत में फिर उनको वज़ीर आला नहीं रखेगी। तो बजाय इसके कि क्योंकि इधर से जंग शुरू है और ये टेंशन है, टेररिज्म के अगेंस्ट फोर्सेस काम कर रही हैं, हिंदुस्तान से हमें खदशा है, इस वक्त मेरा ख्याल है कि बात को बढ़ाने के बजाय बात जितने अच्छे खुश उसलूबी के साथ ख़त्म हो सके उतना बेहतर है। ये मेरा मशवरा है। जनरल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे जॉइन किया और इस अहम मौके के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। आज के व्लॉग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।